बक्सर स्थित सरस्वती शिशु सदन विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर छात्राओं द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया गया। इस अभियान में कुछ छात्राओं ने विभिन्न प्रकार के पोस्टर बनाए व कुछ छात्राओं ने एक नाटक प्रस्तुत कर समाज को संदेश देने का प्रयास किया। अभियान अध्यापिका शालिनी शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया। अभियान में शामिल सभी छात्राओं को प्रधानाचार्य ने सम्मानित किया। साथ ही इस मौके पर प्रधानाचार्य श्रीमती सरोज शर्मा ने बताया कि बेटियां आज कहीं भी बेटों से कम नहीं है, उन्हें केवल अपने माता पिताओं के प्रोत्साहन की आवश्यकता है। मुबारक हो, आपकी बेटी हुई है। चल उदास मत हो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, चिंता मत कर। और इस तरह 2 वर्ष बीत जाते हैं। मुबारक हो, आपके लल्ला हुआ है। अरे डॉक्टर साहब, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। अरे अब तो खुश हो जा। मुबारक हो, मुबारक हो। और इस तरह 5 वर्ष बीत जाते हैं और दोनों ही बच्चे बड़े हो जाते हैं। पापा मुझे साइकिल दिला दो ना। साइकिल खरीदने का बजट नहीं है मेरा, तुम जाओ और अपना काम करो। भाई को तो आप सब कुछ दिला देते हो, लेकिन मेरे नाम के लिए आपके पास पैसे ही नहीं होते। पापा मुझे साइकिल दिला दो। साइकिल का क्या करेगा तू? पापा, पूरे मोहल्ले में सभी बच्चों के पास साइकिल है, बस मेरे पास ही नहीं है। चल उदास मत हो, तेरे बर्थडे पे दिला दूंगा। यस। जी बच्चे बड़े हो गए, अब स्कूल में इनका एडमिशन करवा देना चाहिए हमें। ठीक है, तो मैं कल ही जाता हूँ और क्षेत्र के सबसे सर्वश्रेष्ठ स्कूल सरस्वती शिशु सदन से एडमिशन फॉर्म लेकर आता हूँ। जी तो एक ही एडमिशन फॉर्म है। हाँ तो जी ये तो एक ही एडमिशन फॉर्म है। हाँ तो सिर्फ मैं बेटे को पढ़ाना, बेटी को नहीं। क्यों? तुम मुझसे पढ़ा लिखा के क्या करोगी? वैसे आजकल का माहौल तो बहुत खराब है, तुम मुझे घर का काम काज सिखाओ। उसे भी पढ़ने लिखने का अधिकार है, और आजकल बेटे बेटियों में क्या समानता रह गई है। आप तो जानते ही हैं कि कल वो दूसरे घर जाएगी, आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करेगी। तुमसे जितना खा जाए सिर्फ उतना करो, ज्यादा दिमाग मत चलाओ। और इस प्रकार लड़की का एडमिशन क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ स्कूल सरस्वती शिशु सदन में करा दिया जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है, लड़की की शादी कर दी जाती है और अब लड़की नए परिवार में चली जाती है। उस परिवार में भी 2 बच्चों का जन्म होता है, एक लड़का और एक लड़की। इस प्रकार धीरे धीरे 5 वर्ष बीत जाते हैं। अब हमें अपने बेटे का स्कूल में एडमिशन करा देना चाहिए। बेटे का क्यों, बेटी का क्यों नहीं? तुम तो जानते हो कि मेरा इतना बजट नहीं है कि मैं दोनों को पढ़ा सकूं। हर बार ऐसा क्यों होता है कि लड़की ही कुर्बानी दे? उनका भी तो कुछ सपना है, वो भी तो हमारी तुम्हारी तरह हैं। परंतु पैसे नहीं है, और तुम तो जानते हो कि घर की आर्थिक हालत बहुत खराब है। मैं भी अनपढ़ रह गई, परंतु मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं स्वयं मजदूरी करूंगी, परंतु अपनी बेटी को पढ़ाऊंगी। तुम आज ही जाकर क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ स्कूल सरस्वती शिशु सदन से 2 एडमिशन फॉर्म लेकर आओ। ठीक है। माँ कठिन परिश्रम करती, दूसरों के घर कभी झाड़ू तो कभी पोंछा तो कभी बर्तन मांजती। इस तरह 20 वर्ष बीत जाते हैं। और 20 वर्षों बाद बेटा गलत संगत में पड़ जाता है, परंतु बेटी नीट का एग्जाम पास कर डॉक्टर बन जाती है। माँ,
पापा मैं डॉक्टर बन गई। माँ अब रोने का वक्त नहीं, आपने बहुत रोले, खुश होने का वक्त है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी देखो, मैं ना कहती थी कि बेटी बड़े होकर एक दिन हमारा नाम रोशन करेगी। देखो आज उसने कर दिखाया, कितना खुशी का माहौल है। तुम ठीक कहती थी कि बेटे और बेटियों में कोई असमानता नहीं है। बेटियां भी आज हर क्षेत्र में अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकती हैं। हमारी भी अर्थात सरस्वती शिशु सदन की तरफ से पूरे देश से अपील है कि आओ शपथ लें, बेटों के साथ अपनी बेटियों को भी हर क्षेत्र में बराबर का मौका दें। धन्यवाद।